अच्छा, अभी बैटमैन के दोनों ट्रेलर तो सबने देख लिए हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं लोग। तो मेरे हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है जो बैटमैन के हवाले से है, जिसमें ब्रूस वेन के कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक लीक है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ कंफर्म हो, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर कोई स्पॉयलर्स नहीं लेना चाहता तो वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। अच्छा, अब ये जो लीक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको देखने से ऐसा लगेगा कि इन्होंने डिफरेंट कॉमिक्स से बैटमैन का कुछ वर्जन उठाया, कुछ इससे उठाया, कुछ उससे उठाया, उन सबको मिलाकर एक बैटमैन बनाया। और ये जो पहला सीन मैं भी आपको बताऊंगा ना, ये कोई नेक्स्ट लेवल सीन लग रहा है अगर ऐसा मूवी में हुआ तो। अब जो पहला सीन है वो बैटमैन की मूवी का ऑलमोस्ट लास्ट सीन में से शायद कुछ हो, क्योंकि उसमें बैटमैन शायद रिडल का पीछा कर रहा है और करते करते वो उसके गूंज से यानी कि उसके गुंडों से मुलाकात होती है उसकी। अब ये जो सीन है ना, इसमें उसका जो वो नो किलिंग रूल है ना, वो टेस्ट होता है। अब होता ही है कि बैटमैन पहले भी बहुत से बंदों से लड़के आया होता है और अब उसका पीछा करते करते उसको और ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, तो वो थके ना, हारे ना। तो इसके लिए वो अपने आप को एक एड्रेनलिन शॉट देता है, जिसको आम जुबान में हम ताकत का टीका कहते हैं ना, वो लगाता है अपने। जिसके बाद वो उन गुंडों को अच्छा खासा पेलता है, लेकिन वो मारते मारते इतना जज्बाती हो जाता है कि एक बंदे को बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो बंदा बिल्कुल मर जाए, उसको वहाँ पर छोड़ देता है। यानी उस बंदे को अगर एक दो मुक्के और पड़ते तो वो बंदा वहीं मर जाता। तो यहाँ पर हमें वो उसका नो किलिंग रूल देखने को मिलता है। यानी आप इमेजिन करें कि बैटमैन की मूवी में ये सीन कितना कोई ज़बरदस्त होगा कि बैटमैन लड़ लड़ के इतना थक गया कि उसे अपने आप को ताकत का टीका लगाना पड़ रहा है ताकि वो थके ना, हारे ना, और ये ना हो कि वो लोगों से चपेटे चपूटे खा के बेहोश पड़ा हो और लोगों को उसकी आइडेंटिटी पता चल रही हो। तो ये सीन अगर उस मूवी में हुआ तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो ब्रूस वेन के हवाले से लीक हुई है वो ये है कि जिस तरह अगर आपने वॉचमैन मूवी देखी हो तो उसमें रोशैक जो है स्टोरी नरेट कर रहा होता है, तो इसी तरह हमें यहाँ पर ब्रूस वेन भी स्टोरी नरेट करता हुआ दिखाई देगा। यानी उसके पास भी कोई जर्नल होगा और उससे वो स्टोरी हमें बता रहा होगा। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इस हवाले से कि नॉर्मली हम जब देखते हैं मूवीज़ में बैटमैन की या किसी भी एनिमेटेड मूवी में, तो ऐसा होता है कि जो ब्रूस वेन होता है एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर होता है, लोग पता होता है कि ये अयाश सा बंदा है। इसमें इस तरह का शायद ना हो। सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि इस मूवी में जो ब्रूस वेन है उसका ज़्यादा फोकस जो है वो बैटमैन वाले हिस्से पर है, ब्रूस वेन वाले हिस्से पर कम है। वो लोगों के सामने कम आता है। हाँ, हमने ट्रेलर में देखा कि वो मेयर के फ्यूनरल में आता है, लेकिन ये उन कभी कभार मोमेंट में है जब वो सामने आता है। वरना एल्फ्रेड अगर उसकी मीटिंग फिक्स करवाता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के साथ तो वो भी नहीं करता। यानी कि इस मूवी में उसका फोकस ब्रूस वेन नहीं बैटमैन है। तो इससे एक बात तो ये क्लियर होती है कि इसमें हमें ज़्यादा बैटमैन देखने को मिलेगा ब्रूस वेन की जगह। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ब्रूस वेन के हवाले से, ये इस मूवी का एक मेन प्लॉट पॉइंट में से एक होगा और वो प्लॉट पॉइंट है मेंटल इलनेस। अब ऐसा है कि ब्रूस वेन जो है वो भी कुछ एक मेंटल इलनेस का शिकार होगा और उसकी जो माँ थी मार्था वेन, उसने भी कुछ एक वक्त गुजारा होगा मेंटल हॉस्पिटल में। तो जो मेंटल इलनेस वाला प्लॉट पॉइंट होगा वो इस मूवी में एक कैटलिस्ट का काम करेगा। खैर, ये थी बैटमैन के हवाले से न्यू इन्फॉर्मेशन जो ब्रूस वेन पर लीक हुई है। तो अगर इस तरह की कोई और लीक होती है या कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर से पहुँचाऊँगा।